हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका 2026 में एग्जाम होने वाला है। तो आपके लिए आज हम जल संसाधन का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। इससे पहले बाबू आपको जल संसाधन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिया गया था। आज हम आपका ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। जल संसाधन से जितना ऑब्जेक्टिव बनता है वो सब ऑब्जेक्टिव आपको आज करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10 के बच्चों के लिए। बिहार बोर्ड, कौन बोर्ड? बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी, चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग, इकाई 1 का खंड ख जिसका नाम है जल संसाधन। क्या है? जल संसाधन। ये कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कराने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्टिव। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। आज ऑब्जेक्टिव करें, जितना ऑब्जेक्टिव इससे बनता है इससे बाहर नहीं जाने वाला तो नहीं जाने वाला। ठीक है, आइए। पहला क्वेश्चन है जल संसाधन का। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? तो आप उसको बोलते हैं बाबू नीला ग्रह। तो सर बोले नीला ग्रह क्यों कहते हैं? आप जब आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं देखते हैं कि पृथ्वी का कलर क्या होता है? नीला हो जाता है। क्या होता है? पृथ्वी का कलर, पृथ्वी का आपका नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला। क्यों होता है? इसका कारण है कि पृथ्वी पर 70% क्या आपका जल है। पृथ्वी में 70% जल होने के कारण, समुद्र के जल होने के कारण जब ऊपर से देखते हैं तो वो अपना पृथ्वी का दिखता है, नीला कलर का दिखता है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीला कलर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि हमारे पृथ्वी में 70% की मात्रा क्या है? जल का। ठीक है ना, समुद्री जल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा होती है? कहता है प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा होती है। यानी कहता है 60 से लेकर 70 के बीच में होता है, तो इसमें बीच में आपका 65 दिया हुआ है, इसलिए 65% आपका क्या होता है? जल होता है मानव शरीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। आइए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका भाखरा नंगल बांध से। किससे संबंधित है? भाखरा नंगल बांध से संबंधित है, जो सतलज नदी में, याद रखिएगा कौन? सतलज। सतलज नदी में है। कहां पे बना हुआ है? सतलज नदी में बना हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? कहता है हीराकुंड बांध जो आपका है महानदी पे है। ये उड़ीसा राज्य में है। कौन राज्य में? उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में है। जो ये सबसे लंबा, जो हीराकुंड बांध जो है आपका, ये सबसे लंबा क्या है? सबसे लंबा, याद रखिए, सबसे लंबा बांध, याद रखिए, सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा लगभग 25 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर के आसपास है। आपसे पूछेगा हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध कौन है, तो बोलिएगा हीराकुंड बांध। कहां पे है? तो आप बता दीजिएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में कहा? सबलपुर, है ना, जबलपुर ऐसे ही नाम है, जबलपुर में। कहां पे है? जबलपुर या सबलपुर है। ठीक है ना, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि हीराकुंड परियोजना किस नदी में है, तो आप बोलिएगा महानदी में। किस नदी पे है? महानदी में है। कहां पे है? उड़ीसा के सबलपुर या जबलपुर ऐसे नाम है, वहां पे है। कितना किलोमीटर लंबा है? 25 किलोमीटर समथिंग। ये सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? कह रहा है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय आपको याद रखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर में। कहाँ पे है? है ना, गोविंद वल्लभ पंत सागर में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सी आंसर मार दिएगा। ठीक है, चलिए आइए चौथा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका मतलब आर्सेनिक का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आर्सेनिक का संग्रहण क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक है,
देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए देश में सर्वाधिक वर्षा आपको देखा जाए तो मानसीराम कहाँ पड़ता है? मेघालय। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। यानी सबसे ज्यादा वर्षा आपका कहाँ पड़ता है? मानसीराम। कहाँ पड़ता है? वो मेघालय। क्योंकि वो पहाड़ों से है, समुद्र के बगल में। समुद्र की जब हवा उड़ती है तो पहाड़ों से टकराता है, तो वो वहां पे अधिक वर्षा बरसाता है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा अगर वर्षा बोले तो कहाँ बोलेगा? मानसीराम। अगर सेकंड में अगर पूछे तो चेरापूंजी में। कहाँ पे है आपका? चेरापूंजी। ये सेकंड है। यहाँ भी खूब वर्षा होती है लेकिन ज्यादा कहाँ है? मानसीराम में। तो फर्स्ट आप लिखिएगा मानसीराम सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर बी। और सेकंड में बोले तो चेरापूंजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देश के बांधों को किसने भारत की मंदिर कहा है? यानी अपने देश जो बांध है उसको किसने भारत का एक तरह का मंदिर बनाया गया है? क्यों बोला गया? क्योंकि आप जानते हैं बांध जो होता है उससे हमको बहुत फायदा मिलता है। हमको उससे जल मिलता है, बाढ़ में नियंत्रण होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। इससे हमको बहुत सारा फायदा मिलता है, जिसके कारण से इसको क्या कहा? मंदिर माना गया। तो कौन कहा है यह मंदिर? पंडित नेहरू ने यानी बांध को क्या कहा? मंदिर कहा गया। याद रखिएगा। नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो कहता है नर्मदा नदी जो गुजरा है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर गुजरा। याद रखिए नर्मदा नदी जो परियोजना है किन राज्यों से होकर गुजरा है? गुजरात, है ना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अभी तुरंत समझा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कितना किलोमीटर लंबा है? 25 किलोमीटर। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। याद रखिएगा कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। इससे क्या काम लिया जाता है? आपको पता है विद्युत का उत्पादन करना है, जल का आपूर्ति करता है, सिंचाई के लिए आवश्यकता होती है, बाढ़ नियंत्रण में काम आता है। तो यानी इतना काम में लिया जाता है। यानी आपका ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और सबसे लंबा बांध भी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो याद रखिए ये सतलज नदी पर बनी है। किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर। कहां पड़ता है सतलज नदी? पंजाब में पड़ता है। याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? प्रथम जल नीति आपको याद है सितंबर 1987 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आप सी मार दिए। क्या मार दिए? ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते अगला क्वेश्चन। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कहता है कृष्णा राज सागर बांध जो आपका बना है वो है कावेरी नदी पे। कौन नदी पे बना है? ऑप्शन नंबर आप सी मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए। भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन से योजना चलाई गई है? यानी इसमें वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, डीप सिंचाई या इनमें सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी सभी ऑप्शन यानी जितना भी है सब आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा। ये सभी योजना चलाई गई है। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है? दक्षिण भारत के अगर पूछा जाए सबसे बड़ी नदी घाटी है तुंगभद्रा। कहाँ है? तुंगभद्रा। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। याद रखिएगा तुंगभद्रा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में है पड़ता है, जो दक्षिण भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। किस भाग में है ना मैग्रोव वन सबसे अधिक पाया था? मैग्रोव वन अगर सबसे अधिक पाया था उसका मतलब सुंदरवन। और ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा सुंदरवन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आइए, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? अगर शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है तो आप आराम से बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कहाँ है वो? कर्नाटक में। कहाँ पे है शरावती नदी घाटी परियोजना? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो ये आप जानते हैं राजस्थान में स्थित। इंदिरा गांधी जो नहर बनाया गया वो राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना अगर आपको पूछे तो झारखंड में स्थित है। तो झारखंड से होकर के पश्चिम बंगाल चला गया। झारखंड से होकर कहाँ चला गया? पश्चिम बंगाल चला गया। तो याद रखिएगा झारखंड में बना हुआ, वहां से निकल के पश्चिम बंगाल चला गया। ठीक है, चलिए। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है?
कहता है कुल जल का कितना परसेंट भाग महासागरों में नहीं है, तो पूरा जल का याद रखा ऑप्शन नंबर सी यानी 97% के आसपास, यानी 96.5 है, तो 97% के आसपास आपका पूरे जल जितना हम लोग है उसका 97% महासागर में, 3% भूमि में। जो पानी हम लोग पीते हैं वो तालाब हो वो सब मात्र 3% है, बाकी 97% के आसपास आपका महासागर में जल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भारत में जल की उपलब्धता का मुख्य स्रोत क्या है? इसका जल की उपलब्धता का अगर मुख्य स्रोत देखा जाए तो वो आपका वर्षा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो कहता है 125 सेंटीमीटर होते हैं। कितना होते हैं? 125 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाती है। भूमिगत जल क्या है? कह रहा है भूमिगत जल क्या है? भूमि के जो नीचे पाया जाता है जो जल, यानी ये जमीन है, जमीन के नीचे जो जल पाया जाता है, जमीन के नीचे जो जल पाया जाता है उसी को बोलते हैं हम भूमिगत जल, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सी हो जाएगा, ठीक है। जल संरक्षण का अर्थ बताएं। जल संरक्षण का अर्थ है जल का सही उपयोग करना एवं बचाव करना, उसका उपयोग भी करना, उसका बचाव करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका नाम। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाएगी? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा नदी पे बनाया गया। कहां पे बनाया गया? नर्मदा नदी पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल संसाधन का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन क्षेत्र में है ना, कौन क्षेत्र में है? तो आप याद रखिएगा कृषि। जल संसाधन सबसे बड़ा उपभोक्ता कृषि है, यानी कृषि करने के लिए हम सबसे ज्यादा उपयोग जल का करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे 27 नंबर। जल का अत्यधिक दोहन किससे होता है? जल जो होता है उसका अत्यधिक दोहन किससे होता है? खेती से, कारखानों से, बोरिंग या पंपिंग से? सबसे दोहन जो होता है, बर्बाद होता है जल, बोरिंग करने से और पंपिंग करने से सबसे ज्यादा जल की बर्बादी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में जल की कमी वाले राज्य कौन कौन है? आप जानते हैं सबसे जल की कमी वाले राज्य है वो है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, जहां पे देखते हैं ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है, बालू का, है ना। और दूसरा गुजरात। ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पे जल की कमी पाई जाती है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। बहुउद्देश्य परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं जो अनेक कार्यों के लिए जल का उपयोग हो उसी को हम बहुउद्देश्य कहते हैं, जिसमें हम अनेक कार्य ले सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? बहुउद्देश्य कहते हैं। चलिए यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। टेहरी बांध किस नदी पर है? याद रखिए टेहरी बांध जो है वो भागीरथी पे है। टेहरी बांध आपसे पूछा था किस नदी पे है, तो याद रखिए भागीरथी नदी पे टेहरी बांध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नागार्जुन आकर छूट गया। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन जो सागर है वो आपका कृष्णा नदी पे बना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? ए हो जाएगा। कृष्णा नदी पे बना हुआ है नागार्जुन परियोजना, ठीक है। भूजल स्तर में गिरावट का कारण क्या है? तो अधिक वर्षा, कम जनसंख्या, अत्यधिक दोहन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अत्यधिक दोहन होने से भूजल स्तर क्या होता है? गिरावट। जो जमीन में, भूजल का मतलब जो जमीन के अंदर जो होता है उसका अत्यधिक क्या होता है? दोहन करते हैं, यदि उपयोग कर देते हैं उसी को क्या होता है? उसका जलस्तर गिरावट आ जाती है। वर्षा जल संचय की पारंपरिक विधि क्या थी? यानी पारंपरिक विधि का मतलब होता है कि पुराने जमाने में जो है ना, पहले जमाने के लोग जो जल को जमा करते थे तालाब में उसको बोलते हैं पारंपरिक, है ना। क्या बोलते हैं इसको? पारंपरिक विधि बोलते हैं। यह पोखर तालाब बनाना, पहले के जमाने के लोग क्या करते थे? जमीन में अपना पोखर तालाब बना लेते थे। क्या था? इस तरह से तालाब बना के जल को क्या करते थे? संग्रह कर लेते थे, उसी से अपना सिंचाई, पानी पीना का काम उसी से लेते थे, यानी इसका मतलब ये पारंपरिक विधि है, पुराने तरीका था। तो ऑप्शन नंबर क्या मार दिएगा? बी मार दिएगा, ठीक है। आइए पंचेत बांध कहाँ स्थित है? पंचेत बांध अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो आप मेरे प्यारे बच्चे बता दिएगा झारखंड में। कहाँ है पंचेत बांध? कहाँ स्थित है? झारखंड में, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल का पुनः चक्र क्या होता है? यानी रिसाइकिल। पुनः चक्र का मतलब जैसे पानी हम लोग पीते हैं, उस पानी को हम धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं, वो पानी कहाँ गिरता है? नदी में। फिर उसी पानी को हम क्या करते हैं? प्योरीफाइड कर करके फिर उसको हम क्या करते हैं? रिसाइकिल करके, प्योरिट करके उसको फिर से पी जाते हैं। इसे बोलते हैं जल का पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल।
इसका मतलब क्या होता है, क्यों आवश्यकता होती है, जल की बर्बादी क्यों करने के हेतु, जल की कमी को दूर करने हेतु, प्रदूषण फैलाने हेतु, या बिजली के उत्पादन के, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जल की कमी जो होता है उसको दूर करने के लिए हम पुनः चक्रण करते हैं जल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो हम लोग करते हैं खेती में, ट्यूबवेल का है। यानी हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल लगा करके वहां से पंप सेट लगा के मोटर लगा करके क्या करते हैं, अपना सिंचाई का व्यवस्था करते हैं। क्योंकि हर जगह तालाब नहीं है, हर जगह आपका नहर नहीं है, तो ज्यादा उपयोग हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल का करते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? पेड़ लगाना, अत्यधिक अपशिष्ट यानी औद्योगिक अपशिष्ट, जो औद्योगिक जो अपशिष्ट निकलता है उसको हम जल में मिला देते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण हमारे बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपको कहता है जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो अधिक पंप लगाना चाहिए, नहीं, जल संरक्षण करना चाहिए। ये होगा कि अधिक जल संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जल संरक्षण करना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण का मुख्य उपाय क्या है? बाढ़ को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? नहर बनाना, बांध बनाना। याद रखिए, बाढ़ को नियंत्रण करना है, बांध बनाइए, उससे बहुत फायदा है। अगर बांध बना दिए, उससे आपका विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। किसका? विद्युत का, विद्युत का उत्पादन ले सकते हैं, आपको सिंचाई भी ले सकते हैं, सिंचाई का काम ले सकते हैं, और आप पीने योग्य पेयजल का भी काम ले सकते हैं। यानी आप बाढ़ नियंत्रण का प्रमुख कारण है, और बाढ़ का भी नियंत्रण कर सकते हैं। किसका? बाढ़ का भी नियंत्रण कर सकते हैं, बाढ़ का नियंत्रण भी कर सकते हैं। यानी आप बांध बनाने से ये 4 काम ले सकते हैं। किसी भी नदी पर आप बांध बनाते हैं तो ये 4 फायदा ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे बाढ़ का नियंत्रण कर सकते हैं, पेयजल के लिए काम ले सकते हैं, सिंचाई के लिए भी काम ले सकते हैं, और विद्युत के लिए भी, उत्पादन के लिए भी काम ले सकते हैं। यहाँ पूछा बाढ़ नियंत्रण का मुख्य उपाय है, बाढ़ नियंत्रण का प्रमुख उपाय क्या है, तो बांध को बांधना, और बांधने से हमको 4 तरह का लाभ हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नदियों की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? नदियों की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? हीराकुंड बांध है, भाखड़ा है, सरदार सरोवर है, उपयुक्त, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों का काम है जल विद्युत से, यानी विद्युत का उत्पादन करना। ये तीनों का काम क्या है? ये तीनों का काम है विद्युत का उत्पादन करना। याद रखिएगा, विद्युत का उत्पादन करना। किसका? उत्पादन। उत्पादन करना, समझे? ये तीनों का काम है, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध, सरदार सरोवर, ये सबका उपयुक्त सभी। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, उत्पादन करना, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आप क्या मार दिएगा, आपको डी मार दिएगा। रेनी वाटर हार्वेस्टिंग का लाभ क्या है? रेनी वाटर हार्वेस्टिंग का लाभ है जल स्तर को बढ़ाना। रेनी वाटर यानी रेन का जो वाटर है उसको हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसको जल स्तर को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो आप मेरे प्यारे बच्चे, आपका सब ऑब्जेक्टिव 41 ऑब्जेक्टिव हम कराएं जल संसाधन से रिलेटेड, तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है। इसको अच्छे तरीके से कर लेना, एग्जाम देना, इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। तो आपको हम बताए थे कि ज्योग्राफी में पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर अच्छे से कर लिए तो समझो कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, कि यही 2 चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है। पहला चैप्टर में तो बहुत सारा चीज है, क्योंकि इसमें 5 खंड है, क ख ग घ अंग, यानी सभी खंड आपको 2 4 5 के दिन में पूरा करा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ। हम वो क्वेश्चन करा रहे जो एग्जाम में आपका आने वाला है इस बार बिहार बोर्ड के 2026 एग्जाम में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी बताएं, ठीक है। धन्यवाद।